क्या आपकी राशि पर भी राहु का गुप्त जाल बिछने जा रहा है? क्योंकि 15 जून 2026 दोपहर 12:53 से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे, जहां कुंभ का राहु अपनी 5वीं विश्व दृष्टि से उन्हें जकड़ कर रखेगा। सूर्य राहु का यह खतरनाक टकराव 6 राशियों की किस्मत चमकाएगा और 6 राशियों के जीवन में भूचाल लाएगा। अपनी राशि का वैज्ञानिक सच आंखें खोल कर देख लीजिए। स्वागत है आपका ज्योतिष मैट्रिक्स पर। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों की जिनकी किस्मत इस गोचर में सबसे ज्यादा चमकने वाली है। तो इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए आपके बुद्धि भाव के स्वामी सूर्य देव पराक्रम यानी तीसरे घर में आकर के बैठेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही और नौकरी व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जिससे आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। हालांकि राहु की दृष्टि के कारण भाई बहनों से वैचारिक मतभेद से बचें। इस गोचर के अचूक उपाय के लिए आपको रोज सुबह तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। मेष राशि के इस शानदार प्रभाव के बाद अब रुख करते हैं हमारी अगली भाग्यशाली राशि का, जो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए स्वयं आपके राशि स्वामी सूर्य देव एकादश यानी लाभ स्थान पर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा धन योग बनाएंगे। इसके कारण पुराने निवेशों से भारी मुनाफा होगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे। यहाँ से सूर्य देव 7वीं दृष्टि से आपके बुद्धि भाव को देखेंगे, जिससे विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन सूर्य पर राहु की दृष्टि होने के कारण मित्रों और बड़े भाई बहनों से अहंकार के टकराव से बचें। इस गोचर में शुभता के लिए रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कैरियर में महा उछाल पाने वाली तीसरी लकी राशि की, जो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके व्यय भाव के स्वामी सूर्य देव दशम यानी कर्म स्थान पर आ रहे हैं। बुध की राशि में सूर्य यहाँ मजबूत होकर आपके करियर और व्यापार में बड़े कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर दिलाएंगे। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, जिससे भूमि भवन का काम हल हो जाएगा। हालांकि सूर्य पर राहु की दृष्टि होने से आपके ऑफिस में कामकाज के कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। राहत के लिए रविवार को पक्षियों को गेहूं के दाने अवश्य डालें। कन्या राशि के बाद अब रुख करते हैं उस चौथी राशि का, जिसे भाग्य का पूरा साथ मिलने जा रहा है, और वह राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य देव नवम यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। लाभेश का भाग्य भाव में बैठना मेहनत के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए काम शुरू होंगे। 9वें घर से सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा और प्रशासनिक काम पूरे होंगे। बस राहु की दृष्टि के कारण धार्मिक कार्यों में भ्रमित होने से बचें। इसके लिए आप दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा धारण करें। तुला राशि के बाद हमारी अगली यानी 5वीं राशि, जिनके गुप्त शत्रुओं का इस गोचर में नाश होने वाला है, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपके कैरियर भाव के स्वामी सूर्य देव अष्टम यानी गुप्त संकट के स्थान पर गोचर करेंगे। दशमेश का 8वें घर में बैठना आपके कार्य क्षेत्र के गुप्त शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों को सूर्य देव के तेज से पूरी तरह नष्ट कर देगा। और 7वीं दृष्टि धन भाव पर होने से अचानक गुप्त धन का लाभ भी हो सकता है। लेकिन राहु की दृष्टि से हड्डियों या पेट के विकार आ सकते हैं, और वाहन संभल कर चलाएं। दोषों को शांत करने के लिए रविवार को तांबे के पात्र का दान अवश्य करें। और दोस्तों, इस जबरदस्त लाभ पाने वाले ग्रुप की 6वीं और आखिरी महाभाग्यशाली राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके संकट भाव के स्वामी सूर्य देव 6ठे यानी रोग और शत्रु के स्थान पर गोचर करेंगे, जिससे एक अत्यंत
शक्तिशाली विपरीत राजयोग बनेगा। इसके प्रभाव से कोर्ट केस और विरोधियों पर आपकी जीत निश्चित है। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके खर्च भाव को देखेंगे। हालांकि सूर्य पर राहु की टेढ़ी दृष्टि होने के कारण अस्पताल या यात्राओं पर अनपेक्षित खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मकर राशि के जातक नमक का सेवन बिल्कुल न करें। तो दोस्तों, ये थी वे 6 राशियां जिन्हें सूर्य देव जबरदस्त लाभ देंगे। चलिए अब बात करते हैं उन 6 राशियों की जिन्हें 15 जून से 16 जुलाई तक अपनी कुंडली के भारी भावों और राहु की टेढ़ी दृष्टि के कारण बहुत संभल कर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस सावधान रहने वाले ग्रुप की शुरुआत होती है हमारी पहली राशि वृषभ राशि से। वृषभ राशि के लिए आपके सुख भाव के स्वामी सूर्य देव धन व वाणी के दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। यह स्थिति आर्थिक रूप से तो ठीक है, लेकिन सूर्य पर राहु की सीधी दृष्टि होने के कारण कुटुंब के लोगों के साथ जब आप बातचीत करें तो उसमें उग्रता और वाणी दोष देखा जा सकता है। कड़वी बात से बने बनाए कान टूट सकते हैं। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने से नए निवेश में आपकी संचित पूंजी डूबने का खतरा रहेगा। मित्रों, संकटों से बचाव के लिए रविवार को मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करें। वृषभ राशि के बाद अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सबसे संवेदनशील राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि जिसके अंदर खुद सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के लिए आपके पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य देव आपके लग्न यानी प्रथम भाव पर गोचर कर रहे हैं। लग्न में सूर्य का आना आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा ही, लेकिन राहु की दृष्टि आपके स्वभाव में अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आना या मतिभ्रम और अहंकार ला सकती है। 7वीं दृष्टि से सूर्य आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बड़े और बेबुनियादी विवाद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहना ही बेहतर है। बचाव के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव को सादा जल अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि के बाद अब बात करते हैं हमारी अगली यानी 9वीं राशि की, जिसे अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी सूर्य देव आपके द्वादश यानी खर्च और हानि के 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। मित्रों, धन के मालिक का 12वें घर में जाना साफ संकेत है कि इस महीने में आपके खर्चे अचानक अनियंत्रित होंगे और धन हानि की आशंका बनेगी। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके छठे यानी रोग ऋण के घर को देखेंगे, जिससे पुराना कर्ज या कानूनी विवाद परेशान कर सकता है। सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए एक छोटा सा उपाय करें कि जल में कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। कर्क राशि के बाद अब रुख करते हैं उस 10वीं राशि का, जिसे अपने रिश्तों और पार्टनरशिप में बहुत सावधान रहना है। वह है धनु राशि। धनु राशि के लिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देव सप्तम यानी व्यापार और साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। भाग्येश का केंद्र में आना करियर में तो स्थिरता लाता ही है, लेकिन सप्तम भाव से सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। सूर्य पर राहु की सीधी दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में अचानक बड़ी गलतफहमी, जीवन साथी का खराब स्वास्थ्य या अहंकार का टकराव आ सकता है। साथ ही पार्टनरशिप के बिजनेस में भी पारदर्शिता रखें। इसके उपाय के तौर पर रविवार के दिन गाय को गेहूं और गुड़ अवश्य खिलाएं। धनु राशि के इस प्रभाव के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारी 11वीं राशि की तरफ, जहां राहु खुद बैठकर सूर्य को भ्रमित कर रहा है। वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके व्यापार भाव के स्वामी सूर्य देव पंचम यानी बुद्धि और निर्णय स्थान पर आ रहे हैं। आपकी ही राशि में बैठे राहु जब इस सूर्य को देखेंगे तो आपकी निर्णय क्षमता में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे आप गलत जगह निवेश कर बैठेंगे। शेयर मार्केट या रिस्की ट्रेड से इस महीने पूरी तरह दूर रहें, वरना जमा पूंजी डूब सकती है। साथ ही संतान की चिंता सता सकती है।
मानसिक शांति के लिए रोज सुबह जल में काले तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और अंत में बात करते हैं इस चक्र की 12वीं और आखिरी सतर्क रहने वाली राशि की, जो है मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके रोग और शत्रु भाव के स्वामी सूर्य देव चतुर्थ यानी सुख और माता के स्थान पर भ्रमण करेंगे। छठे घर के मालिक का चौथे घर में आना पारिवारिक सुख शांति में कमी ला सकता है। सूर्य पर राहु की दृष्टि होने के कारण माता जी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है। दशम भाव पर सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि होने से आपके कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव और अनचाहा तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कष्टों के निवारण के लिए रविवार को तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करें। तो दोस्तों, यह था सूर्य और राहु के महासंयोग का सभी 12 राशियों का अंतिम सच। बताए गए उपायों को आस्था से कीजिए, सारे बंद रास्ते अवश्य खुल जाएंगे। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्योतिष मैट्रिक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राशियां लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जय सूर्य देव लिख करके जयकारों की झड़ी लगा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।